गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के जिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, रफ नोटबुक, अ पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। चैप्टर हमारा चल रहा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमने रिवीजन एक्सरसाइज की थी, तो मैं करवा रहा था कंपेयर द फ्रैक्शन वाला रिवीजन एक्सरसाइज। इसका था आपका थर्ड क्वेश्चन। कौन सा था? कंपेयर द फ्रैक्शन, कंपेयर द फ्रैक्शन। कैसे करेंगे? सी है 11/12 and 14/16। अब हमें पूछ रहा है कि इनको कंपेयर करो। कंपेयर का मतलब तुलना करना, ये बताना है छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। तो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ये तो 12 पार्ट है, 12 में से 11 पार्ट है इसके पास में, और इसके देखो 16 में से 14 है। तो हमें पता नहीं, जैसे आप एक क्लास का टेस्ट मान लो, इसको एक टेस्ट हुआ 12, ठीक है, 12 मार्क्स में से इसके 11 आए और इसके 16 में से 14 आए। दूसरा एक टेस्ट और हुआ जिसमें 16 में से 14 आए। तो हम कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग टेस्ट है दोनों। तो ये 12 का था, ये 16 का था, तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? टेस्ट एक ही मार्क्स का होना चाहिए, यानी यहां भी 12 होना चाहिए या 16 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ट्वेल्व एंड 16। तो मैं लेता हूं 12 और 16 का। देखो 2 की टेबल में ये 6 टाइम, ये 8 टाइम, 2 की टेबल में 3 टाइम, 4 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम, 2 की टेबल 1 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। कितना आया? 48। अब एलसीएम कितना आया? 48। यानी अब 48 क्या आना चाहिए? इन दोनों के नीचे क्या आना चाहिए? 48। तो लेते हैं, हमारी पहली फ्रैक्शन क्या थी, उससे एक नई फ्रैक्शन बनानी है। फर्स्ट जो पहली फ्रैक्शन थी 11/12 था। अब हमें क्या करना है? इसको एक नई फ्रैक्शन बनानी है जिसका डिनोमिनेटर 12 से क्या बनाना है? एलसीएम आया जो 48 बनाना है। ठीक है, तो 12 की टेबल बोलो, 48 कितनी टाइम आता है? 12 × 12, 12 4 जा 48, 4 टाइम। तो ये 4 टाइम हुआ, तो इसको भी 4 टाइम करो। हो गई ये हमारी फ्रैक्शन, नई फ्रैक्शन बन गई। सेकंड लो आप 14/16। इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर क्या होगा? 48। अब देखो 16 की टेबल में 48 3 टाइम, 16 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे 48, तो ये भी 3 टाइम आएगा। अब नई फ्रैक्शन हुई, देखो 48 में से इसके आए 44 और 48 में इसके आए 42। तो कौन ज्यादा है? किसके ज्यादा है? 44 ज्यादा है ना। तो ये फ्रैक्शन क्या होगी? 44/48 इज ग्रेटर देन टू 42/48। अब 48 की फ्रैक्शन कौन सी थी? 11/12। 11/12 ही हुई बड़ी, किससे? 14/16 से। अब इसको लिखो आप,
फटाफट आप कॉपी करें, फिर एक नया क्वेश्चन देते हैं। इसी के जैसा है, इसी पे बेस कंसेप्ट है, तो बढ़ता हूं मैं आगे। Arrange the following fraction in ascending order. Arrange the following fraction arrange the following fractions in the ascending order. Three by 5, comma 3 by 10, 9 by 14, 14 by 35। ठीक है, अब देखो अपन इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में कब देखते हैं, जब सारे इक्वल हो। अब कोई इक्वल थोड़ी है, ये फ्रैक्शन एक समान थोड़ी है। क्यों? क्योंकि इसका देखो 5, इसका 10, 14, 35, सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तभी हम बता सकते हैं। पहला बताओ असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े में लिखना। पहले छोटी फ्रैक्शन लिखते हैं, फिर उससे सबसे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी। तो अब मैं तो बता नहीं सकता कि ये इसमें से छोटी कौन सी है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इसको इक्वल करूंगा। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर फाइव, 10, 14 एंड 35। ठीक है, तो पहली फ्रैक्शन, पहला मैं क्या करता हूं, एलसीएम लेता हूं। पहला नंबर 5, 10, 14, 35। ठीक है, कॉमन एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 2 की टेबल से देते हैं, और 2 की टेबल में केवल एक ही आता है, कौन सा, 10, वो भी 5 10, और 14 आता है 7 टाइम। अब 2 की टेबल वाला कोई नहीं है, डायरेक्ट हम 5 की टेबल से देंगे। 5 की टेबल 5 1 1 और 5 7 जा। अब 7 की टेबल में 1 1 1 1, तो 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। 70 एलसीएम क्या आया, 70। अब जो नई फ्रैक्शन बनेगी उसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 70। इन सब के नीचे क्या लाना है, अब 70 बनाना है। तो पहली फ्रैक्शन उठाओ, कौन सी उठाओगे, 3 by 5, इसके इक्वल करना है हमें। 5 से क्या बनाना है, 70। ठीक है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 70 आ गया। ठीक है, तो 5 14 से किया, 14 5 जा 70, तो इसको भी 14 से करो, 42। ठीक है, बन गई ये फ्रैक्शन। दूसरी बनाते हैं, 3 by 10। 3 by 10 से अब हमें क्या बनाना है, 10 से 70 बनाना है। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं 10 को कि 70 बन जाए, 7 से, तो ऊपर वाला भी 7 से, ये 21 बन गई। थर्ड लेते हैं, 9 by 14, इसका भी डिनोमिनेटर हमें क्या बनाना है, 70। तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 70 बन जाए, 5 से, तो ये भी 5 बनेगा। लास्ट है, फोर्थ है,
14 35। देखो 70 बनाना है, 35 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 72 से कर लो आप, ठीक है। तो ये बन गया अपना, पूरी फ्रैक्शन बन गई। अब आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो आराम से लिख लो। असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, बोर्ड पूरा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बताओ असेंडिंग में, अब देखो सबके नीचे 70 70 70 70, ठीक है। तो अब आप देखो सबसे छोटा कौन सा बताओ, असेंडिंग में सबसे छोटा लिखते हैं, 21 छोटा है ना, तो 21 अपॉन 70 कॉमा 21 के बाद में 21 तो हट गया, अब छोटा कौन बचा, 28 28 अपॉन 70, 28 भी हट गया, अब कौन बचा 42 42 अपॉन 70, 42 भी हट गया, अब बताओ कौन सा बचा 45, ठीक है। अब 21 की फ्रैक्शन क्या थी, 3/10, 28 की कौन सी थी बताओ, मेन फ्रैक्शन 14, और 42 की कौन सी थी 3/5, 3/5, और 45 की थी 9/14, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब आप इसको कॉपी करो आराम से, अच्छी राइटिंग से। अब होमवर्क में आपको कौन सा करना है, बी वाला करना है, पहले आप इसको कॉपी करें। आराम से आप उतार ले इसको। चलो कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले ले, पॉज कर ले, या वीडियो को रोक दे, जैसे आपकी सुविधा है वैसे कर ले। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ये आपके पास में 7/18, 5/12, 19/21, 25/36, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था वैसे ही करना है। पहले 18, 12, 21, 36 का एलसीएम लेके इक्वल कर देना, फिर आप आराम से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे। तो आज की क्लास अपनी फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।